चलो अब वो आते रहेंगे, अपन स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। कल मैंने आपको पाउली मैट्रिसेस स्टार्ट की थी, आज वो ख़त्म कर देता हूँ मैं, और उसी के साथ यूनिट नंबर सेकंड भी आपकी ख़त्म, और फिर आज ही से हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो पाउली स्पिन मैट्रिसेस को जो बच रहा है पार्ट, वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी, और मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रूफ करनी है। तो कल वाला मैं आपको दिखा दूं पहले एक बार, ये लास्ट हमारा कल का था। सारी प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार से प्रूफ हो जाएगी। अब मैं आपको अगली प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 ये है कि अगर हम सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, आयोटा सिग्मा जेड। इसको भी आप चाहो तो जैसे पहले प्रूफ करी थी ना, वैसे ही प्रूफ कर सकते हो आप, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। अगली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि अगली प्रॉपर्टी क्या है कि एंटी कम्यूटेशन लो बोलते हैं इसको ना, एंटी कम्यूटेशन लो। देखो कम्यूटेशन में तो क्या होता है, बिग ब्रैकेट लगता है, और एंटी कम्यूटेशन में करली ब्रैकेट लगता है। बिग ब्रैकेट का मतलब तो होता है ए बी माइनस बी ए, और करली ब्रैकेट का मतलब होता है ए बी प्लस बी ए। तो दोनों ही ब्रैकेट का एक अपना मीनिंग होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अगर हम लगाते हैं तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करली ब्रैकेट हमेशा जीरो होता है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है, प्रूफ कर सकते हो आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को। कैसे करोगे, ये बराबर, एक बात याद रखना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये होता है, तो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स बराबर होता है हमेशा माइनस आयोटा सिग्मा जेड। तो हो गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कितना हो गया, आयोटा सिग्मा जेड, और ये हो गया सिग्मा, ये हो गया जीरो, ठीक है ना। इसी प्रकार से सिमिलरली आप लोग प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो इन जनरलाइज्ड फॉर्म आप ऐसे बोल सकते हो कि सिग्मा आई सिग्मा जे बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आई जे, ठीक है ना। डेल्टा ये डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है। डिराक डेल्टा फंक्शन में ऐसा होता है कि अगर आई बराबर जे ना हो तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आई और जे अलग अलग है, मान लो एक्स वाई है या वाई एक्स है, एक्स जेड है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों अलग अलग हुए तो फिर जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये बात बोलती है कि अगर मैं कम्यूटेशन ब्रैकेट लगाता हूँ सिग्मा स्क्वायर हेलो सिग्मा, सर। हाँ बोलो। सर यहाँ तो आपने किया है, आगे सर समझ में ठीक है। हम्म, तो देखो सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा एक्स का अगर मैं कम्यूटेशन लगाता हूँ तो वो जीरो आएगा। इसी प्रकार से अगर आप सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा वाई का लगाओगे कम्यूटेशन तब भी जीरो आएगा, और इसी प्रकार से आप सिग्मा स्क्वायर सिग्मा जेड का लगाओगे तब भी जीरो आएगा। तो तीनों का ही कम्यूटेशन जीरो आ जाएगा। अब ये आप लोगों को प्रूफ करना है कि जीरो कैसे आएगा।
एक तो मैं प्रूफ करवा दे रहा, बाकी तो आप लोग प्रूफ कर लेना है ना। तो जैसे मान लो मैंने एक प्रूफ करा, तो सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ। तो सिग्मा स्क्वायर आप लोगों को पता ही है क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा, इसी को बोलते सिग्मा स्क्वायर। अलग अलग कर लो, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स प्लस, ठीक है। देखो सेम सेम का कम्यूटेशन जीरो था, ये भी सिग्मा एक्स ये भी सिग्मा एक्स, तो हमेशा जीरो आएगा। अब यहाँ पे सिग्मा वाई स्क्वायर दो पार्ट में डिवाइड है, तो एक पार्ट को तो पहले बाहर निकाल लो, एक पार्ट का कर दो, फिर यहाँ पे एक पार्ट का कर दो दूसरे पार्ट का, और इसको यहाँ निकाल दो। इसी प्रकार सिग्मा जेड में कर दो। अब तुम्हें कल ही तो दिखाया था मैंने कि सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का कम्यूटेशन क्या होता है। ऊपर आ जाओ, मैं दिखा दे रहा आपको एक बार, कल हम निकाल ना। देखो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का कितना होता है, इतना होता है। सिग्मा वाई सिग्मा जेड का कितना होता है, वो सर्किल चलता है ना एक्स वाई जेड, तो उस सर्किल की वजह से ही यहाँ हम लिख सकते हैं कि जैसे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का कितना होता है 2 आयोटा सिग्मा जेड, बट ये नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि y के बाद x आ रहा है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। नॉर्मली x के बाद y आता है तो वो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया -2 आयोटा सिग्मा जेड सिग्मा वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, सिग्मा वाई, ठीक है ना। आगे देखो प्लस सिग्मा जेड, जेड के बाद एक साथ है तो बिल्कुल प्लस आएगा, 2 आयोटा सिग्मा वाई, ये भी आएगा। क्लियर? सिग्मा जेड सिग्मा वाई, सिग्मा जेड सिग्मा वाई कैंसल आउट, सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा वाई सिग्मा जेड, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट। कितना हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या होता है जीरो। और इसी प्रकार से बाकी प्रॉपर्टीज भी आप लोग प्रूफ कर देंगे, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो आप लोग आराम से कर सकते हो ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू ऑफ पाउली मैट्रिसेस निकाल लो। एक मैं प्रूफ कर दे रहा, बाकी आप लोग प्रूफ करेंगे ना। एक मैं प्रूफ कौन सी कर रहा हूँ, मान लो सिग्मा एक्स की कर रहा हूँ। सिग्मा एक्स क्या होता है 0 1, या फिर चलो सिग्मा वाई में प्रूफ कर दे रहा, सिग्मा एक्स सिग्मा जेड आप कर लेना। 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। अब मुझे इसकी मान लो निकालनी, तो कैसे निकालूंगा, सिग्मा वाई नहीं, तो अब मुझे इसकी निकालनी है आइगन वैल्यू, तो ये करना पड़ेगा। मतलब डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा माइनस कर दूंगा मैं, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस आयोटा,
आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस प्लस वन, सो लेमडा स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर लेमडा वन प्लस माइनस वन आ गया ना। तो ऐसे आप लोग बाकी भी प्रूफ कर सकते हो, सिग्मा एक्स की और सिग्मा वाई सिग्मा जेड की, वो आप कर लेना। तो हमेशा प्लस माइनस वन ही आती है इसकी ना। अब बात करते डिटर्मिनेंट का, तो याद रखना हमेशा डिटर्मिनेंट हमेशा इसका माइनस वन आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ तो अगर आपने पूछे क्या क्या कीजिए, क्या कह रहे हो, आवाज नहीं है, क्या बोल रहे हो तब। ये सब वॉइस किसकी आ रही है सर ये? अरे ये तो ऐसे ही आसपास लोग आते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पाउली मैट्रिसेस क्या होती है, ऑलवेज माइनस वन होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ पाउली मैट्रिसेस ऑलवेज माइनस वन। अब मैं आपको एक प्रूफ कर दे रहा, बाकी आप प्रूफ करोगे। अब मैं किसी भी एक का प्रूफ कर दूं, मान लो सिग्मा वाई का प्रूफ कर रहा हूं मैं। सिग्मा वाई क्या होती है, जीरो माइनस, और ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट। कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई विद ये, तो ये जीरो माइनस बराबर माइनस वन, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन, तो कितना आ गया माइनस वन। तो हमेशा डिटर्मिनेंट तीनों ही पाउली मैट्रिसेस से निकालोगे ना, तो हमेशा कितना आएगा, माइनस वन ही आएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9, ट्रेस ऑफ पाउली मैट्रिसेस ऑलवेज जीरो। ट्रेस ऑफ पाउली मैट्रिसेस ऑलवेज जीरो। अब आप ट्रेस का मतलब समझते हो, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, उसी को ट्रेस कहा जाता है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सब का सम ट्रेस कहलाता है। अब जैसे मान लो मैं किसी भी एक का प्रूफ कर दूं, सपोज आपको सिग्मा वाई का प्रूफ करना है, तो सिग्मा वाई जीरो माइनस आयोटा, आयोटा जीरो, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो इनका सम जीरो हो रहा है, ठीक है। सिग्मा एक्स में तो देख लो फटाफट से, वन जीरो जीरो माइनस वन, तो डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना है, जीरो है। सिग्मा जेड क्या है, ओ सॉरी ये सिग्मा जेड था, ये सिग्मा जेड है। सिग्मा एक्स क्या है, जीरो वन वन जीरो, तो इसका जीरो आएगा, ठीक है ना। तो जितने भी पाउली मैट्रिसेस होती है ना, तीनों प्रकार की, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ये सब का जो सम होता है डायगोनल एलिमेंट्स का, वो जीरो होता है। इसका मतलब ट्रेस हमेशा पाउली मैट्रिक्स का जीरो होगा, दैट्स इट। तो ये पाउली मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। अब एक प्रश्न लिखो जो कि पाउली मैट्रिसेस से संबंधित है, तो प्रूव दैट पाउली मैट्रिसेस डॉट, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, पाउली मैट्रिक्स वेक्टर, कोई वेक्टर बी वेक्टर, बराबर क्या होता है, प्लस आयोटा सिग्मा डॉट, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करोगे, एक काम करते हैं, एलएचएस लेते हैं पहले हम लोग। देखो पहले हम लोग क्या निकालेंगे,
पहले हम निकालेंगे पाउली मैट्रिक्स डॉट, अब वो पिछली बार डॉट लगा है तो डॉट दो वेक्टर्स के बीच में ही लगता है। अब पाउली मैट्रिक्स भी एक वेक्टर होता है जिसके तीन कंपोनेंट होते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड। तो पहला कंपोनेंट सिग्मा एक्स का ए एक्स के साथ, सिग्मा वाई का ए वाई के साथ, और सिग्मा जेड का मल्टीप्लाई विद द सिग्मा एक्स बी एक्स। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो इसको इससे सबको मल्टीप्लाई करो, तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर ए एक्स बी एक्स। दूसरा आ जाएगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ए एक्स बी वाई। तीसरा आ जाएगा इसी प्रकार से सिग्मा वाई सिग्मा एक्स तीन तिया नौ, नौ बनेगी ना। तो 9 पद बनेंगे, 9 टर्म्स आएगी। अब पाउली मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है पाउली मैट्रिसेस की? हमेशा पाउली मैट्रिसेस का स्क्वायर क्या होता है? पाउली मैट्रिसेस का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। ठीक है, जब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है? आयोटा सिग्मा जेड। जब सिग्मा वाई सिग्मा एक्स करते हैं तो माइनस आयोटा सिग्मा जेड। सिमिलरली जब आप लोग सिग्मा वाई सिग्मा जेड करेंगे तो आयोटा सिग्मा एक्स, और जब सिग्मा जेड सिग्मा वाई करेंगे तो माइनस आयोटा सिग्मा जेड एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में सिग्मा जेड सिग्मा एक्स करेंगे तो आयोटा सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा जेड करेंगे तो माइनस आयोटा सिग्मा वाई। ऐसे प्रॉपर्टी लगा दो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या क्या बचेगा? ये सब कुछ लगाने के बाद में हमारे पास देखो, मैं आपको कलर दिखा दे रहा, कलर से देखना। ये स्टेप और ये स्टेप, इन तीनों स्टेप को एक साथ लिख दो। ठीक है, तो क्या बचेगी? ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। ठीक है, अब देखना, दो स्टेप्स को एक साथ लिखूंगा मैं। कौन कौन सी स्टेप्स होगी वो? ये वाली, इस स्टेप को इस स्टेप से कंबाइन करता हूं मैं ना, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इन दोनों में आ रहा है, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा? हमेशा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का हो जाएगा आयोटा। तो यहाँ पर मैं आयोटा बाहर निकाल लूँ,
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड हो गया, और ये तो सही है ए एक्स बी वाई। सिग्मा वाई सिग्मा एक्स माइनस में हो गया, तो ये माइनस में हो गया, तो ए वाई बी एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से कंबाइंड करेंगे हम लोग अगली दो स्टेप्स को। कौन कौन सी स्टेप्स होगी? ये वाली और ये वाली। तो इसमें सिग्मा एक्स सिग्मा जेड है ना, तो वही आपस में आयोटा आ जाएगा, और वही सिग्मा जेड सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा वाई, तो ये आ जाएगा सिग्मा वाई। तो पहले ए जेड बी एक्स लिखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में होगा, माइनस फिर ए एक्स बी जेड लिखेंगे। ठीक है, ए जेड बी एक्स फिर ए एक्स बी जेड। अब लास्ट जो बची उसको लिख लो, प्लस आयोटा सिग्मा एक्स, पहले वाई वाला लिखेंगे फिर जेड लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, बाहर निकाल सकते हो ना, ये निकाल लो। इसमें सिग्मा जेड बाहर आ जाएगा, इसमें सिग्मा वाई बाहर आ जाएगा, ये तो कंबाइंड है ना, तो ये तो क्या बन गया, ए डॉट बी बन गया, क्योंकि इसका वैल्यू ये होता है ना, और प्लस आयोटा सिग्मा जेड माइनस ए वाई बी एक्स, प्लस आयोटा बाहर निकाल लो, सिग्मा वाई प्लस ए वाई बी जेड माइनस। ठीक है, खत्म काम। तो ये क्या बन गया मेरे पास, अल्टीमेटली लास्ट में ये बन गया प्लस आयोटा सिग्मा डॉट, आप चाहो तो ये निकाल सकते हो, क्योंकि ये जो होता है ना, दैट्स कॉल्ड द सिंपली z component ऑफ a क्रॉस b मैट्रिक्स, है ना। z component कैसे निकलता है, z के बाद क्या आता है, x आता है, और x के बाद y आता है, फिर उल्टा कर दो, ये क्या हो गया, a क्रॉस b मैट्रिक्स का y कॉम्पोनेंट। y कॉम्पोनेंट कैसे निकलता है क्रॉस b का, y के बाद z आता है, z के बाद x आता है, फिर माइनस उल्टा हो जाता है। ये क्या है, ए क्रॉस बी मैट्रिक्स का एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है ना, तो एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, ऐसा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के प्रूफ करने के साथ ही हमारी ये यूनिट हो गई ख़त्म। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा आगे, और नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट का हेडिंग देख लूँ पहले एक बार, तुम्हारी अगली यूनिट है क्या। ओके, ये रहा आपका सिलेबस। ट्रांजिशन बिटवीन स्टेशनरी स्टेट्स, ये तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 4 में से केवल 3 ही पढ़ते हैं। तो थर्ड यूनिट आपका अगर टाइम मिलेगा तो बात की बात है, बाद में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे हम, सिमेट्री से
सिमेट्री से सिमेट्रीज एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये आपकी यूनिट का नाम है। अगला सिलेबस की यूनिट नंबर 4 है और अपनी यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 दो। सिमेट्रीज एंड मतलब यहाँ इस यूनिट में हम लोग कितने प्रकार की सिमेट्रीज होती है, कितने प्रकार के हम लोग जो है बात करते हैं, कितने प्रकार के कंजर्वेशन लॉ होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव ऑब्जर्वल एंड कांस्टेंट ऑफ मोशन, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन लॉस, मेजरमेंट मोमेंटम, आइगन स्टेट, आइगन वैल्यू ऑपरेटर, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, सी जी कोफिशिएंट। ओके, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। तो इस यूनिट में हम लोग सारी बातें करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम के ऊपर खास ध्यान देंगे हम लोग कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है ना। चलिए पहले मैं इसका जो पहला टॉपिक है वो देख लूँ। ऑब्जर्वेबल सी जी कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आपकी यूनिट में ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें सी जी कोफिशिएंट है। जस्ट होल्ड डाउन, मैं आपका देख लूँ एक बार। मिल गया। इसका पहला टॉपिक क्या पढ़ाएंगे आपको, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना। यही है ना आपका टॉपिक, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कांस्टेंट ऑफ मोशन, कॉम्पिटिटिव ऑब्जर्वर। ओके, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्पिटिटिव ऑब्जर्वेबल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। चलो तो स्टार्टिंग करते हैं इसकी। हेडिंग दो सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये पहले आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर हम ये पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे हम, है ना। तो पहला हेडिंग दो सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जो सिमेट्रिक हो, मतलब समान हो, उसमें हर तरह से समानता अवेलेबल हो। सो मैथमेटिकल प्रोसीजर that leave the environment of the system unchanged। मतलब कि इस प्रकार का मैथमेटिकल प्रोसीजर जो उस एनवायरनमेंट के सिस्टम को अनचेंज रहने दे और ट्रांसफॉर्म भी कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक।
is called सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो सिस्टम का एनवायरनमेंट चेंज किए बिना हमें उसके वेरिएबल्स में आपस में ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। अब वो कैसे होगा वो धीरे धीरे आगे समझोगे कि किस प्रकार के ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग। अब सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कुछ सिमेट्रिक ऑपरेशंस, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। तो जो अगली चीज़ है वो है सिमेट्रिक ऑपरेशन। तो सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो हम लोग क्रियाएं करते हैं वो ऑपरेशंस कहलाती है। सो अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस that leave the appearance of object unchanged। ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक ऑपरेशन। सिमेट्रिक ऑपरेशन मतलब वो क्रियाएं जो किसी जिस ऑब्जेक्ट पे आप जो क्रियाएं कर रहे हो ना उसके फंडामेंटल रूल्स को वो चेंज ना करें, ठीक है ना, उसे बोलते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशंस फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्योंकि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप ये काम करोगे। फॉर दैट particular object. So if the system is extend, अब आप लोगों ने टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर पढ़ा होगा, उसका भी यहाँ पर यूज आता है। सो इफ द सिस्टम is extend this motion, मान लो इस मोशन को सिस्टम एक्सटेंड करता है ऑफ फिजिकल सिस्टम, ऑफ फिजिकल सिस्टम will be unchanged। तो वो अनचेंज रहना चाहिए, will be unchanged। when the time evolution ऑपरेटर विल बी ऑपरेट। देखो हम लोगों ने क्या कहा था पिछली बार कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर जब लगाते हैं तो वो इनिशियल टाइम की जो स्टेट होती है वो फाइनल टाइम स्टेट से कुछ अलग होती है ना। तो ये जो अलग स्टेट होती है इनिशियल टाइम स्टेट से फाइनल टाइम स्टेट जो अलग होती है ना वो ना हो, वो सेम रहे, तो वो फिजिकल सिस्टम सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या सिमेट्रिक ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है ना। ऑपरेटर विल बी ऑपरेट।
अब ये होता कैसे वो मैं कल बताऊंगा। इसका डेरिवेशन है कि टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर लगाने के बाद में किस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। इसी से निकल के आएगा कांस्टेंट ऑफ मोशन, कि कांस्टेंट ऑफ मोशन क्या होता है, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो वो सारी बातें हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना।